अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है एक बैटरी चार्जर के हवाले से। बैटरी चार्जर ये आया था ख़राब और हमने इसको ठीक कर दिया है। इसके हम जो है ना पहले सर्किट की डायग्नोस्टिक पूरी करेंगे, जिस तरह से हम बाकी वीडियोस में हम करते हैं इन्वर्टर्स की, यूपीएस की। आज हम बैटरी चार्जर की बिल्कुल जो है ना समझ लें सारी डिस्क्रिप्शन समझेंगे किस तरह बैटरी चार्जर सर्किट काम कर रहा है, और फिर उसके बाद फॉल्ट के बारे में बताएंगे कि इसमें फ़ॉल्ट आया क्या था। ठीक है ना। मैं इसका कवर ये ओपन है, सिर्फ मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि 20 एम्पेयर्स का ये बैटरी चार्जर है, ईस्टर्न कंपनी का। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज 230। ठीक है ना, 12 वोल्ट 20 एम्पेयर्स का चार्जर है। ये हमने इसका कवर ओपन किया हुआ है और इसकी जो है सर्किट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। इसको डिटेल हम फिर किसी वीडियो में, क्योंकि मैं ये फ़िट कर चुका था, तो अभी फ़िलहाल जो है ना जितनी कंपोनेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ। जिस तरह से हम ये सप्लाई देते हैं यहाँ पे 220 की सप्लाई, ये फ्यूज़ और ब्रिज के बाद रेक्टिफाई होकर फ़िल्टर पे आ जाती है, और फिल्टर से होने के बाद इसकी जो प्लस वोल्टेज है और माइनस वोल्टेज है, इस तरह से ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो है ना ये आ जाता है। अच्छा, इसकी जो है जो एक दूसरी जो सप्लाई बनती है जो कि डीसी वीसीसी के लिए बनती है, ये आईसी है, और इस आईसी से ये जो छोटा चॉपर है ये ऑन होता है, और ऑन होने के बाद जो है ना इस नीचे एक आईसी लगी हुई, जो मैंने जो ये कह रहा हूँ फिट कर दिया है मैंने। इसकी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं, जिसके बारे में सर्किट ओपन करके सब कुछ दिखाऊँगा मैं। तो इसके नीचे एक TL494 आईसी लगी हुई है, उसकी वीसीसी पे इससे जो है ना सप्लाई बन के वो वीसीसी पे चली जाती है TL494 की, और TL494 जो है ना इस चॉपर को ड्राइव करती है दो ट्रांसफर की मदद से। वो ट्रांसफर भी छोटे एसएमडी की सूरत में नीचे लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो इस चॉपर को ऑन करते हैं। ये चॉपर है, ये ड्राइव चॉपर है। ये ड्राइव जो है ना वो करता है इन दो मॉसफेट्स को, ठीक है ना। तो ये दो मॉसफेट जो है ना वो क्या करते हैं, पुश पुल का काम करते हैं, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस और इस जंपर के थ्रू, ठीक है ना, इस मेन बड़े चॉपर से, जो कि समझ लेंगे जो बैटरी चार्जिंग की जो आउटपुट है हाई करंट की और 12 वोल्ट की, वो यहाँ से इसकी निकलती है, ठीक है ना। यहाँ से निकलने के बाद जब ये इसको स्विच करा दिया इसने और यहाँ से इसकी आउटपुट निकल गई, तो ये दो रेजिस्टेंस से निकल के ये चले जाता है दो प्लस के डायोड्स पे। ये डायोड्स लगे हुए हैं दो, ठीक है ना, दो फुल वेव कह सकते हैं इसको। एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, दोनों पैरेलल में। इससे जो है ना हाई करंट जो है ना ये डायोड से निकाला जाता है, और क्या नाम है, यहाँ से होता हुआ इस कॉइल और इस कैपेसिटर के थ्रू ये बैटरी पे चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट जब काम करता है, जब हम बैटरी का कनेक्ट करते हैं, इस वाले जो ये है प्लग, क्या नाम है, जो क्रोकोडाइल क्लिप है, जब भी बैटरी पे जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो ये वाला मॉसफेट जो है ना एक स्विच के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये ओपन हो जाता है, और यहाँ से प्लस वोल्टेज जो है ना वो जाना शुरू हो जाते हैं। वरना आगे जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये स्विच ऑन नहीं होगा, और जो है ना सप्लाई आगे नहीं जाती। तो ये प्रोटेक्शन के तौर पे भी है और ऑन ऑफ के तौर पे भी है। इसमें एक जो है ना वेरिएबल लगा होता है, ये वाला वेरिएबल से ना हम क्या करते हैं, जो है ना जो डिज़ाइन है, इस वेरिएबल से TL494 की जो क्या नाम है ड्राइव के वोल्टेज हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, और वो कंट्रोल करने के बाद जो ये ड्राइव का चॉपर है वो इसकी जो है ड्राइव के वोल्टेजेस को जो है ना कम ज़्यादा करता है, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल का ही काम है। अक्सर ये वेरिएबल ख़राब हो जाता है, लोगों की ड्राइव बन नहीं रही होती या कम बन रही होती है, तो ये आप हमेशा वेरिएबल को चेक किया करें सबसे पहले। ये वेरिएबल के फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ऑप्टो कपलर है ये फीडबैक के लिए इस्तेमाल होता है। जितने भी ये वोल्टेज यहाँ बनेंगे तो ये कंट्रोल करेगा कि वोल्टेज इसको कितने चाहिए और कितने। ये वेरिएबल भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं आउटपुट के वोल्टेज, ठीक है ना। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। फॉल्ट क्या था इसमें? फॉल्ट ये था कि ये जो दो मॉसफेट्स हैं ये ख़राब हो गए थे, हमारा एक फ्यूज़ उड़ गया था। ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं वो 13N50 लगे हुए हैं। मैं आपको इसका जो पुराना वाला है वो मैं देखता हूँ, मैंने शायद इसको डम कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी मैं ट्रेस करता हूँ कि मैंने कहाँ फेंका है। मेरे ख्याल से अभी अवेलेबल नहीं है। तो 13N जो है ना 50 का ये मॉसफेट लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, 13 एम्पियर और 500 वोल्ट की। तो 13 एम्पियर जो है ना हम 10N60 लगाने जा रहे थे, लेकिन 10N60 से ये ज़्यादा बेहतर है 13N50, क्योंकि 13 एम्पियर है और 10N60 10 एम्पियर का। तो इस वजह से हमने ये जो है ना ओरिजिनल इसमें लगाना बेहतर समझा, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। अक्सर ये मॉसफेट्स ख़राब हो जाते हैं, वॉल्यूम ख़राब हो जाते हैं, तो ये वाला वॉल्यूम ख़राब हो सकता है।
तो ये जो है ना आप ये चीज़ें चेक कर लीजिएगा। तो ये इसमें ये फॉल्ट था, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना ठीक हो गया। मैं आपको इसको ऑन करा के दिखाता हूँ और देखें आप ये कितने वोल्टेज ये जनरेट कर रहा होता है। मैं इसको लगाता हूँ प्लग। पहले मैं इसकी प्लस माइनस लगा लेता हूँ। ये मैंने प्लस लगा दी इसकी और ये मैंने इसकी माइनस लगा दी है, ठीक है। और अब जो है ना मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कैमरा जो है आपको बदलता हूँ। ये मैंने लगा दिया इसको डायरेक्ट और ये देखें इसका फ़ैन जो है ना ऑन हो गया, अच्छी खासी आवाज़ दे रहा है। और हम इसके जो है ना कंट्रोलर से हम जो है ना हमेशा डीसी देखते हैं। ये देखें 13.2 वोल्ट आ रहे हैं बैटरी के। ये चार्जिंग पे चला गया और इसकी रेड जो इंडिकेशन है देखें ये भी ऑन हो गई है यहाँ से चार्जिंग की। अगर हम प्लग निकालते हैं तो ये देखें ये ग्रीन हो जाएगी। ग्रीन का मतलब है कि बैटरी कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही हम मेन लाइन लगाते हैं ये देखें ये रेड हो गया। तो ये हमारा चार्जर जो है ना माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना आप ठीक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा चेक करें, थोड़ा सा लोग कह रहे थे कि बैटरी चार्जर के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा बैटरी चार्जर के हवाले से जो सर्किट की डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी बहुत मैं बता सकूं। इंशाल्लाह मैं इसकी जो है ना एक कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैं बनाऊंगा और उस वीडियो से इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा बेहतर मालूमात इसकी मिलेगी। अच्छा, TL494 के साथ ही जो नीचे जो है ना 358 जो LM358 लगी IC वो भी लगी हुई है इसमें, जो कि सेंसिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है। बैटरी के वोल्टेज करंट वगैरह ये सेंसिंग के तौर पे इस्तेमाल होती है। यहाँ जो 2 जंपर दिए गए हैं ये करंट के लिए इस्तेमाल होते हैं कि जब भी करंट फ्लो होगा यहाँ से तो ये जो है ना ये CT की तरह का काम करता है। और ये देखें ये जो एम्पेयर मीटर है वो यहाँ से 2 तारों से ये एम्पेयर मीटर यहाँ पे लगा हुआ है। देखें तो एम्पेयर या करंट चेक करने के लिए ये हमेशा यहाँ से पैरेलल कनेक्शन से ये 2 तारें लगा दी जाती हैं ताकि इसका करंट भी मेजर कर सकें ये DC पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मुख्तलिफ़ सवालात आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह गाइड करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो अभी फ़िलहाल यहीं तक है। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने लोगों के साथ जो सर्कल में शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस जो हमारी मुहिम है जो इन्फॉर्मेशन फैलाने की, उसमें हमारा साथ दे सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।